ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल हक़्क़ुल हक़्क़ अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें और तमाम तौसीफ़ें उस वाहिदुल ला शरीक रब के लिए जो खालिक है उन तमाम मखलूक़ात का जिन्हें हम जानते हैं और उन तमाम मखलूक़ात का भी जिन्हें हम नहीं जानते। अपनी सुनाइए या किसी की सुनाइए, अपनी सुनाइए या किसी की सुनाइए, अब वक्त आ गया है पर्दा उठाइए और इस शहर दिल से आप शनासा नहीं हजूर, इस शहर दिल से आप शनासा नहीं हजूर, रुकिए मैं साथ चलता हूँ तन्हा न जाइए। तारिक रहमान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और बोल रहे थे तो मैं बाहर खड़ा हुआ सुन रहा था। आपने एक जुमला फरमाया कि यूं ही वो जुमले सुनते सुनते पता भी नहीं चला कि कैसे वो एक मेरी सेकंड नेचर जो है वो बन गई। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो आज इस मेले में कौन सी गुफ्तगू होती है? वो अमजद इस्लाम अमजद साहब जो है वो अल्लाह साईं के पास चले गए। वो कहते थे कि प्यार करने वालों को एक निगाह काफ़ी है जी, और रत जगह की बातों में गुफ्तगू इजाफी है। तो लेकिन जब वो थोड़ी सी मैंने कहा कि यार ये ट्रांसफॉर्मेशन है और ये उर्स है और ये मेला है, मेले का बार बार जिक्र जो है वो साहिब कहते रह गए। तो मेला तो मिलने का नाम है, ये अकठ का नाम नहीं है। ये गैदरिंग जो है वो नहीं होती, ये मिलना होता है। और एक ही शख्स जो है वो पूरा कम पूरा मेला हो सकता है, और एक ही शख्स जो है वो पूरे का पूरा मेला लूट के ले जा सकता है, जैसा वासिफ साहब ने किया। और मेला लूटा कैसे? मेला लूटा कैसे कि उन्होंने ये जो लिंगुआ का प्रॉब्लम है, जहाँ पर सकील और मुरस्सा और मुसन्ना अल्फाज से के इंतखाब से कुछ ऐसी बात की जाए कि वो आपकी इल्मी धाक जो है वो तो साबित करती हो, इल्म को ट्रांसफ़र ना करती हो। तो यूं उस मर्द दरवेश ने इस लिंगुआ से जो है वो दानिश को निकाल कर एक आम फहम, एक सलीस ज़बान में न सिर्फ एक सतही शऊर रखने वाले को और एक बहुत आला शऊर रखने वाले को, दोनों को बराबर दे दी। तो ट्रांसफॉर्म होकर जो है, मुझे तो यही जो है वो लगता है कि महल के दरवाजे पर जब आप पहुंच जाएं तो आपको गधे से उतर जाना चाहिए। चाहे वो गधा आपके सफ़र में आपके साथ रहा हो, आपका बोझ उठाया हो, उन तमाम घाटियों से आपको लेकर निकला हो, उन नदी नालों से, उन पथरीले रास्तों पर आपको उठाए उठाए चलता हुआ आ जाए और वो महल के दरवाजे पर पहुंच जाए और वो महल महल रब्बानी हो, वो महल आपका कल्ब हो, तो आपको इस अकल के गधे से उतर आना चाहिए। क्योंकि कोई भी दरबान आपको गधे समेत अंदर जाने नहीं देगा हुजूर। महल बाहर से खूबसूरत है, लेकिन ये अंदर से और भी जो है वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। तो अक्ल को थोड़ा सा पसे पुश्त जब डाल दें
तो किसी ने हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही से सवाल किया कि हज़रत ये दुनिया के मसाइब व आलाम का जो है वो इलाज क्या है? तो सुल्तान जी महाराज फरमाते हैं कि दुनिया के मसाइब और आलाम का इलाज मोहब्बत है। वो भी आगे जो है वो चालाक शख्स था, उसने झट से जो है सवाल कर मारा, मुमकिन है कोई साफी रहा। उसने कहा कि जनाब अगर ये मोहब्बत काम ना करे और इलाज ना हो तो आपने मुस्कुराते हुए फरमाया कि फिर और मोहब्बत करो, क्योंकि नुस्खा यही है, मिकदार बढ़ा दो। इंसान क्योंकि किल्लत का शिकार रहा है हमेशा से ही कोई ना कोई चीज़ कम रही है। कभी हाउसिंग कम थी, कभी कपड़े कम थे, कभी खुराक कम थी जी। तो हमने ये मफरूज़ा घड़ लिया हज़ारों सालों के अंदर कि शायद हमारे पास मोहब्बत भी बहुत कम है। और फिर हमने लफ्ज़ी, वही मैंने आपको अर्ज़ किया कि लिंगुआ की चीज़ें जो है वो ज़बान के मुगालते जो है वो निकाल लिए, और फिर हमने एक जुमला भी तख्लीक कर लिया कि मोहब्बत एक से ही हो सकती है। हम जिस हस्ती के उर्स में शरीक हैं उसकी ज़ात इस बात की दलील है कि इंसान के पास अगर कोई एक चीज़ लामुतनाही है तो वो मोहब्बत है। ये मोहब्बत ही है जो आपको यहाँ पर लेकर आई है जी। ये मोहब्बत ही नहीं होती तो आप दूध के अंदर पानी मिला देते हैं। ये मोहब्बत ही नहीं होती तो आप यतीम का माल गस्ब कर लेते हैं। ये मोहब्बत ही नहीं होती तो आपके खादिम आपके ऊपर हुक्मरानी करने लग जाते हैं। हमारे अंदर कमी मोहब्बत की ही है। हाल हमारा ये है कि बेटा को अगर अपने लंबे बालों से मोहब्बत हो गई है तो अम्मा अब्बा को उस पर भी तकलीफ हो जाती है। वो समझते हैं कि शायद इन बालों से मोहब्बत करते हुए जो मोहब्बत वो अपने वालिदैन से कर रहा है शायद वो कम हो जाएगी जी। हम नाखुश लोगों में रहे हैं हजूर। अम्मा अब्बा से खुश नहीं थी जी, अब्बा अम्मा से खुश नहीं थे, सास जो है वो बहू से खुश नहीं थी, शागिर्द हुए तो उस्ताद हमसे खुश नहीं थे, नौकरी लगी तो बॉस हमसे जो है वो खुश नहीं था। और इन सब नाखुश लोगों ने मिलकर जो है वो हमें एक ही गुर सिखाया है, और वो ये है कि हम अब माहिर हो चुके हैं। हंसने की भी बात हो तो हम फौरी तौर पे नाखुश हो जाते हैं। हमारे लिए मुस्कुराना जो है वो हमें लगता है कि शायद ये कोई गुनाह हो गया है। यकीन मानिए मैं 86 के करीब मुल्कों में गया हूं। सबसे खूबसूरत तरीन चीज इंसानी चेहरे की मुस्कुराहट है। आप अंदर से खिलते हैं तो आप मुस्कुराते हैं। और देखिएगा कि या खुदा मुस्कुराता है या फिर इंसान मुस्कुराता है। जो हम हरकतें कर रहे हैं इसके ऊपर मेरा खुदा मुस्कुरा ही तो रहा है, जो अब तक हम पे अजाब नहीं आया। या फिर इंसान जो है वो मुस्कुराता है। वासिफ साहब हमारे दिलों में जिंदा हैं। इन्होंने हमें एक थॉट पैटर्न जो है वो ही एक नया दिया है। इन्होंने हमें सोच की एक काल कोठड़ी से निकालकर सोच की दूसरी काल कोठड़ी में कैद नहीं किया जैसे दानिश्वर करते हैं। इन्होंने हमें उस काल कोठड़ी से निकाला है तो आकाश की तरफ जो है वो उड़ा दिया है। अल्लाह करीम आपको खैर से नवाजे और खैर बांटने की तौफीक से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।